हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो ये हमारी सीरीज नंबर 3 है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ए है सरदार पटेल, बी है महलनोबिस, सी दादा भाई नौरोजी, डी वी के आर वी राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी थे जिन्होंने नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कैलकुलेट की थी। उन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड 1867 में नेहरू जी ने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने इंडिया नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के एस्टिमेशन के बारे में बताया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? ऑप्शंस है ए कालिदास, बी चरक, सी पाणिनि, डी आर्यभट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि इज वेल नोन फॉर कंपाइलेशन ऑफ? पतंजलि के संकलन के लिए जाना जाता है किसे? ए है योग सूत्र, बी पंचतंत्र, सी ब्रह्म सूत्र, डी आयुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योग सूत्र। पतंजलि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो योग के सिद्धांत, तत्व और अभ्यास के सुनिश्चित रूप से समर्थन करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्ड डेसिबल रिलेटेड टू? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ए एयर यानी कि वायु, बी लैंड भूमि, सी साउंड ध्वनि, एंड डी वाटर यानी कि जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड यानी कि ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ए साइक्लोन, बी वोल्केनो ज्वालामुखी, सी अट्रैक्शन ऑफ द मून चंद्रमा का आकर्षण, और डी अर्थक्वेक ऑन द सी सरफेस समुद्री सतह पर भूकंप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थक्वेक ऑन द सी सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई, एंड डी बैंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ए 1947, बी 1948, सी 1950, एंड डी 1951। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। इसलिए हम इसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड दैट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है। और ये बेसिकली क्यों किया गया था मिनिमम वेजेस? जिससे कि जो हमारे जो लेबर्स हैं उनको एक मिनिमम वेजेस प्रोवाइड हो सके, जिससे वो अपनी जो स्टैंडर्ड लाइफ है, डिसेंट लाइफ है, उसे मेंटेन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी टिल 1933? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं आपके। ए सर्वोदय, बी आर्य, सी टाइम्स ऑफ इंडिया, डी यंग इंडिया। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारत सेवक समाज? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं आपके। ए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एंड डी दादा भाई नेहरू जी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ हर्षचरित्र? हर्षचरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शंस है। ए खुशवंत सिंह, बी बाण भट्ट, सी जयशंकर प्रसाद, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाण भट्ट।
हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित एक संस्कृत काव्य ग्रंथ है जो 7वीं सदी के भारतीय साहित्यकार बाणभट्ट द्वारा रचा गया था। इसमें इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किया है और ये एक महाकाव्य है जो भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है। ठीक है। Now next question. When was the first railway line built in India? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ऑप्शंस हैं इसके A 1953, B 1853, C 1895 and D 1858। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853। ये स्टैब्लिश हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इस दिन क्या हुआ था? बॉम्बे बोरी बंदर से थाने के बीच पहली रेल यात्रा शुरू हुई थी और ये ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर थाने पहुंची थी। ठीक है, तो इसका जो डेट थी, जो पहली ट्रेन यात्रा स्टार्ट हुई थी, वो थी 16 अप्रैल 1853। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू स्विम द 7 मेजर ओशंस? वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? ऑप्शन है आपके ए चांदनी, बी बुला चौधरी, सी मृदुला राजीव, डी प्रिया शानभाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुला चौधरी। बुला चौधरी ही थी जो पहली वुमेन जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे और इनका जन्म 2 जनवरी 1970 में हुआ था हुगली में और इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian bank has won the Asian Banker Achievement Award 2015 in April 2015? अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? ऑप्शन है आपके पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय महिला बैंक, सी कैनरा बैंक एंड डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय महिला बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके नागपुर, बी भोपाल, सी आगरा एंड डी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागपुर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 1935, 25 मार्च 1947, 17 मार्च 1937 एंड लास्ट अदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935। तो इस वीडियो में, इस सीरीज में बस 15 क्वेश्चंस ही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।